एम वेरी श्योर आप सब लोग जब स्टूडियो में पहुंच रहे हो तो आपको मोशन में डिफिकल्टी आ रही है। यू वांट अ लेक्चर जो कि मिनिमम पॉसिबल टाइम में बेस्ट इन डेप्थ नॉलेज अकॉर्डिंग विद द न्यू सिलेबस एंड दैट टू विद द गुड प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करा दे, एंड दैट इज व्हाई आई एम हियर। हेलो मेरे आईसीएसई के बच्चों, आई होप आप तो बहुत ही मस्त होगे और जम के पढ़ाई करना चालू कर चुके होगे फॉर योर 9th एग्जामिनेशंस। भाई बात आ चुकी है अब सेकंड चैप्टर पे। आई एम वेरी श्योर आप सब लोग जब स्टूडियो में पहुंच रहे हो तो आपको मोशन में डिफिकल्टी आ रही है। यू वांट अ लेक्चर जो कि मिनिमम पॉसिबल टाइम में बेस्ट इन डेप्थ नॉलेज अकॉर्डिंग विद द न्यू सिलेबस एंड दैट टू विद द गुड प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करा दे, एंड दैट इज व्हाई आई एम हियर। और तुम हमारे साथ में आज आईसीएसई का एक सबसे इंपॉर्टेंट और पहला डिफिकल्ट चैप्टर आपके सिलेबस का। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर रहेगी क्योंकि आप ग्राफ इंट्रोड्यूस होते हो, आप ग्राफ को सॉल्व करना सीखते हो, तो पहली बार में ये चैप्टर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। बट डोंट वरी, आई एम हियर एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू टू द बेस्ट कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, इतना सा भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। हम लोग इसको ऐसे पढ़ने वाले हैं कि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर होल क्लास 9, और ये बिल्डिंग ब्लॉक भी है आगे 10th 11th और 12th के लिए भी, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्कोप ऑफ द चैप्टर। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। पहले तो फंडामेंटल्स की बात करेंगे हम लोग। फंडामेंटल्स में वी आर गोइंग टू कवर हमारा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, जो टाइप ऑफ क्वांटिटीज होती हैं आप जानते हो, पढ़ते आए हो उसको, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जैसे कि आप ऑब्जेक्ट के मोशन को अंडरस्टैंड करना चालू करो कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है या चल रहा है। फिर अगर वो चल रहा है या रुका हुआ है तो उसकी स्पीड वेलोसिटी की बात कर रहे होंगे। उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन आएंगी और फ्री फॉल आएगा, और उसके अंदर भर भर के ग्राफ्स आएंगे। 3 टाइप ऑफ ग्राफ और पढ़ लेंगे हम लोग, और उसी के संग ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। चालू करते हैं हम लोग बिल्कुल बेसिक से, दैट इज द क्वालिटीज के टाइप्स, ठीक है। लेकिन उसके पहले, चालू करने के पहले हम लोग ड्रिल करते हैं। आई मेक श्योर कि आप सबकी कॉपी पेन ओपन हो और आप सबकी कॉपी पेन ओपन कर लीजिए, क्योंकि मैंने जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं इन द डेफिनेशन पॉइंट्स, वो आपके नोट्स में इन्वॉल्व होने चाहिए। आई नो इट वेरी वेल कि आप अपने स्कूल के टीचर से थके हुए हो, आप अपने कोचिंग के टीचर से थके हुए हो, या फिर आप मेरे ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो तभी आके मेरे वीडियोस को देख रहे हो। अदरवाइज आप यहाँ तक ना आते। अगर आ गए हो तो वैसे ही पढ़ो जैसे कि हर एक टॉपर बच्चा पढ़ता है। तो कॉपी निकालो और वहां पे नोट्स बनाना चालू कर दो, ठीक है। एंड जाओ डिस्क्रिप्शन में लिखो, कमेंट डालो कि भाई तुम इस साल क्या स्कोर करने वाले हो, तो भी तुम्हारा गोल है। अगर तुम्हारा 100 में 100 का गोल है वो लिखो, अगर तुम्हारा 95 प्लस का गोल है वो लिखो। इसके बिना कभी भी लेक्चर को स्टार्ट ना करा करो। दिस शेयर्स योर शेयर डिटर्मिनेशन अबाउट द एग्जामिनेशन, और तुम इससे सपोर्ट से आगे बहुत अच्छा स्कोर भी कर पाते हो, ठीक है। चलो अब चालू करते हैं भाई। जब हम बात करते हैं क्वांटिटीज की, देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वांटिटीज दैट वी ऑल नो। पहली है स्केलर, दूसरी है वेक्टर। कहानी बहुत सिंपल है। वो क्वांटिटीज जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, मतलब सिर्फ वैल्यू होगी, उसको बोलेंगे स्केलर। जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा उसको बोलेंगे वेक्टर। इतनी सी सिंपल बात है, लेकिन मैं इसको डिटेल डेफिनेशन वे में लिख के लाता हूं कि आपके पास डेफिनेशंस का भी एक रिसोर्स हो, क्योंकि सिर्फ बोलने से मार्क्स नहीं मिलते मेरी जान, मार्क्स मिलते हैं लिखने से। दैट इज व्हाई द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर फुल्ली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, क्या होना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, क्वांटिटी है तो यूनिट तो होगी। अभी हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी हैं, अपनी अपनी बोलो आगे ना, तो यूनिट्स तो होगी विदाउट एनी एसोसिएटेड डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं है हमारे पास, क्या बोलेंगे उनको, स्केलर क्वांटिटी। बहुत सारे एग्जांपल है, मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, टेंपरेचर, वॉल्यूम, एनर्जी, वर्क, पावर, प्रेशर, ये सारी गैस की क्वांटिटीज हैं। दे ऑल आर द स्केलर क्वांटिटीज। मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं। तुमसे मैंने कहा 5 किलोमीटर जाओ, लेकिन मैंने नहीं बताया कहां जाना है, जाने को बोल दिया मैंने, तो कैसी क्वांटिटी हो गई है, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैंने कहा कि तुम जाओ, बट तुमको मैंने डायरेक्शन भी दे दी, मतलब मैंने 5 किलोमीटर तो बोला, मतलब मैंने मैग्नीट्यूड तो बोला, लेकिन साथ ही साथ मैंने डायरेक्शन भी दे दी तुमको। अब डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, भाई साहब बन गई कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। सच एज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, वेट, इंपल्स, ये सारी कैसी क्वांटिटीज हैं, दे ऑल आर कंसीडर्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ नहीं आया सर, अरे लोग एक चार्ट सिंपल करो भाई इस बात को। अगर मैं सिंपल बात करूं डेफिनेशन के बेसिस पे, तो मैंने कहा स्केलर क्वांटिटीज वो हैं जिनके पास है सिर्फ मैग्नीट्यूड। क्या है भाई, सिर्फ मैग्नीट्यूड। वेक्टर वो है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैंने कहा आहा वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन है। साइन कैसा होगा सर, हमेशा जो हमारी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं यहाँ पे कोई भी नेगेटिव साइन नहीं होता बच्चों, क्योंकि क्योंकि जो ये क्वांटिटीज हैं ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं, राइट। वहीं पर ये क्वांटिटीज पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव हो सकती हैं और जीरो भी हो सकती हैं, क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड भी कर रही हैं। अच्छा, मेजरमेंट के लिए इसका मेजरमेंट बहुत सिंपल होता है, और यहाँ पे थोड़े से कॉम्प्लेक्स मेजरमेंट्स के तरीके आते हैं। तो वेक्टर जो है हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया। रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे सिंगल नंबर यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड यूज कर सकते हैं, जिसको लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म्स। बल्कि पता है तुमको, वेक्टर पे क्लास 11 में पूरा एक चैप्टर पढ़ रहे होगे तुम लोग, तो तुम क्वांटिटी यहाँ पढ़ रहे हो ना, ये एक पूरे चैप्टर में करोगे, लेकिन इसलिए कह रहे हैं बहुत डेप्थ में शुरुआत से पढ़ लो, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गई ना, बल्ले बल्ले हो जाएगी। एग्जाम्पल की बात हम लोगों ने कर ही ली यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मैंने मान लो तुमसे मैंने कहा कि तुम 5 किलोमीटर जाओ, और दूसरी जगह मैंने बोला तुम 5 किलोमीटर जाओ, बट जाना तुम ईस्ट की डायरेक्शन में, जाना तुम ईस्ट की डायरेक्शन में, या फिर तुम्हारे घर के नियर अबाउट कोई जो अगर फेमस स्टोर है तो उसकी तरफ जाओ। तो अगर तुम उसकी तरफ जा रहे हो तो डायरेक्शन फिक्स हो गई, एंड दैट इज व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, जो कि स्केलर में नहीं था। तो इसमें क्या हो गया, 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ भी हो गया, 120 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ भी हो गया, तो यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर सिर्फ 120 किलोमीटर था। तो ऐसे हम लोगों ने स्केलर और वेक्टर को डिफरेंशिएट करा। अब जब क्वांटिटीज को मैं समझ लिया, तो हमने सोचा अब हम लोग मोशन को जानते हैं कि भाई चैप्टर जो है हमारा
इसका नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। ये एक्चुअली में है क्या और हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर हमें पढ़ना है मोशन इन वन डायमेंशन तो ये बात तो समझ आ गई है कि हम लोग मोशन की बात करने जा रहे हैं। एंड वन डायमेंशन मतलब एक ही डायरेक्शन में बात करने जा रहे हैं। 1D का मतलब है एक डायरेक्शन, 2D का मतलब दो डायरेक्शन और 3D का मतलब तीन डायरेक्शन। पढ़ा है हम लोग ने, देखा है हम लोग ने। हम लोग 2D भी देखते हैं इमेजेस को और 3D भी देखते हैं, हाँ यहाँ थिएटर में जाके। तो जो ये 1D 2D 3D का खेल है इसमें हमको सिर्फ 9 में 1D की बात करनी है। 2D के फॉर्मेट हम लोग क्लास 11 में पढ़ रहे होंगे, अभी नहीं पढ़ने हैं अपने को, वो चिल है मामला अभी। तो अभी जो मामला चिल है हमारा, उसमें जब हम मोशन की बात करेंगे तो या तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा या चल रहा होगा। सर रुका हुआ क्यों होगा? अरे हमने कहा अगर मैं हूं और तुम हो, तुम भी बैठे मैं भी बैठा, तो हम लोग रुके हुए होगा कि नहीं होगा। लेकिन मेरी जान, रुका हुआ और चलने वाला ये जो टर्म है ये एक रिलेटिव टर्म है। जैसे मैं तुमसे कहा कि मैं भी इस अर्थ का पार्ट हूं, तुम भी एक अर्थ के पार्ट हो। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, तुम अपनी सीट पे बैठे हुए हो, चेयर पे बैठे हुए हो, तुम बेड पे बैठे हुए हो, तुम बैठे हुए हो ना, तुम भी रेस्ट पे हो मैं भी रेस्ट पे हूँ। चलते चलते नहीं सुनना इस वीडियो को। ऐसा तो नहीं है कि तुम खाना खाते खाते सुन रहे हो, हैं चाय बनाते बनाते सुन रहे हो, हैं क्रिकेट खेलते खेलते सुन रहे हो, नहीं ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, तुम ऑब्वियसली तुम रेस्ट कंडीशन में होगे तभी इस वीडियो को देख रहे होगे, आराम से इत्मीनान से टाइम निकाल के आए होगे कि सर आज ये वीडियो पेपर कब खत्म करना है अपने को। तो तुम भी रेस्ट पे हो मैं भी रेस्ट पे हूँ, हम दोनों मिलके एक दूसरे से इस समय रेस्ट की कंडीशन में हैं। लेकिन तुम अगर ध्यान से देखो तो हम दोनों ही कहां पर हैं, हम दोनों अर्थ का पार्ट है, लेकिन अर्थ रेस्ट पे नहीं है। ओ वाओ, मतलब क्या हम लोग रेस्ट पर हैं? हाँ, हम दोनों के रिस्पेक्ट में हम लोग रेस्ट पर हैं। लेकिन अगर प्लूटो से, जुपिटर से, सैटर्न से, नेपच्यून से कोई एलियन हमको हाय बोल रहा होगा तो उसके लिए हम लोग रेस्ट पर नहीं है, उसके लिए हम लोग मोशन पर हैं, क्योंकि वो किसी और प्लेनेट पे है, हम किसी और प्लेनेट पे हैं और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग मूव कर रहे हैं। तो क्या रेस्ट और मोशन डिस्क्राइब्ड है? अरे भाई कोई भी चीज ना तो परफेक्टली रेस्ट कंडीशन में है और ना तो परफेक्टली मोशन कंडीशन में। क्या समझ आ रहा है तुमको? क्या समझ आ रहा है? ये बहुत इसेंशियल क्रिस्पेस चैप्टर का। अब तुम जा रहे हो अच्छे से फिजिक्स की पढ़ाई करने। अभी तक तो तुम सिर्फ मजे कर रहे थे भाई, ऊपर ऊपर से पढ़ाई कर रहे थे, अब तुम डीप टाइप कर रहे हो। ठीक है, तो रेस्ट और मोशन कैसे टर्म है? रिलेटिव टर्म है। हो सकता है मैं भाग रहा हूँ, ठीक है, विद 10 किलोमीटर पर आवर और तुम भी भाग रहे हो विद 10 किलोमीटर पर आवर। अगर हम दोनों 10 किलोमीटर पर जा रहे हैं ना तो तुमको लगेगा मैं रेस्ट पे हूँ, मुझे लगेगा तुम रेस्ट पे, क्योंकि हम दोनों सेम स्पीड से जा रहे हो। तो भी अगर मोशन में भी हैं हम लोग तो भी हो सकता है कि रेस्ट की कंडीशन एस्टैब्लिश हो जाए अगर मेरा और तुम्हारा मोशन सेम है। अभी भी मेरा मोशन तुम्हारा मोशन सेम है। कैसे? मैं भी अर्थ पे हूं तो जो भी अर्थ की स्पीड है भाई मेरी स्पीड है, जो भी तुम्हारी स्पीड है वो भी अर्थ की स्पीड है, तो हम दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं। दैट इज व्हाई वी आर कंसीडर्ड एट द पोजीशन ऑफ रेस्ट। लेकिन मान लो अगर तुम मरकरी पे होते और मैं अर्थ पे होता, आगे ना मेरी जान, तुम मरकरी पे हो मैं अर्थ पे हूं, तो तुम मोशन में हो और मैं भी मोशन में हूं, क्योंकि हमारी स्पीड अब अलग अलग हो गई एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। लेकिन वो सारे लोग जो अर्थ पर हैं उनके लिए मैं रेस्ट पर हूं और जो सारे लोग मरकरी पे हैं उनके लिए तुम मोशन पे हो। कांग्रेचुलेशन, तुम एलियन से मिल चुके हो, है ना, मरकरी में जाके। चलो चलो चलो, अब बात आ गई भाई रेस्ट और मोशन के कंडीशंस की। हमने कहा अभी छोटी छोटी बात करी हम लोगों ने। तो अगर कोई चीज रेस्ट पर है तो कहने का मतलब है कि वो पोजीशन में चेंज नहीं हो रही है, वो जहां थी वो वहीं पर है। विद रिस्पेक्ट टू पेड़, ये गाड़ी यहीं खड़ी है, ये गाड़ी यहीं खड़ी है और ये पेड़ यहीं पर है। इसका मतलब इट इज एट रेस्ट। ठीक है, वहीं पर अगर ये गाड़ी चलने लगे, आगे बढ़ने लगे, आगे दूर जाने लगे, दूर जाने लगे या फिर पास आने लगे, तो इन दोनों कंडीशन में क्या जाएगी? ये आ जाएगी मोशन में। किसमें जाएगी? यही गाड़ी आ जाएगी अभी मोशन में। तो बात समझना भाई, बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, या फिर सराउंडिंग, वहीं पे बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इमीडिएट सराउंडिंग। मैंने कहा सराउंड, मैं चल रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि पेड़ पीछे जा रहा है, इसका मतलब भैया तो मैं चल रहा हूं तो पेड़ चल रहा है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? ट्रेन में चलते हो ना, ट्रेन में बैठे होते हो ना, कोई चीज तो चल रही है, तो ट्रेन चल रही है पेड़ चल रहा है, अब इसी वजह पेड़ तो रुका हुआ है तो हम ही चल रहे होंगे, राइट। तो रेस्ट और मोशन यहां से समझा जाता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं वन डायमेंशन की तो हम चाहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन की, या फिर इसको ट्रांसलेटरी मोशन ही बोला जाता है। इसको बोलते हैं कि हम एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, a stone falling vertically, a car moving on the straight road, they all are the example of 1D। मैं चल रहा हूं, तुम चल रहे हो, मैं दौड़ रहा हूं, उसेन बोल्ट दौड़ रहा है, विराट कोहली दौड़ रहा है, अनुष्का शर्मा दौड़ रही है, they all are the example of motion in 1D। सही भाई? सही है भाई, बहुत प्यारा। चलो, अभी मोशन जब आता है तो ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचता है, तो दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे होते हैं, फर्स्ट इज डिस्टेंस एंड सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट। तो अब बात आती है भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो डिस्टेंस क्या है सर? हमने बहुत सिंपल सिंपल कहा कि मैं जितना भी चला है ना, मैं जितना भी चला उन सारी डिस्टेंस को जोड़ दो। तो मैं यहाँ गया, मैं वहां गया, मैं इधर गया, मैं उधर गया, जिधर भी मैं जा रहा हूँ उन सारी डिस्टेंस को जोड़ दो और मुझे मिल जाएगा डिस्टेंस। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ थ्रू विच अ बॉडी मूव्स इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। लेकिन मानो मैं पहले इधर था, फिर मैं इधर गया, 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 अब मैं यहाँ पे आके रुक गया। ठीक है, अब इतने सारे पाथ को मैंने चढ़ा डिस्टेंस में दी, लेकिन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है, क्या है? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये मुझे देगी डिस्प्लेसमेंट। ये क्या देगी मुझे? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस हो गई टोटल जर्नी या टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ जो हो गई वो हो गई हमारी डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट है, ये क्या हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट। आई एम वेरी श्योर तुम्हें समझ आ रहा होगा। जैसे मान लो हम लोगों ने यहां से स्टार्ट करा,
ठीक है, ठीक है, पहले हम लोग इधर गए, फिर हम लोग इधर गए, ऐसा मान लो, या फिर किसी एक पॉइंट से स्टार्ट कर लो, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट कर लो। यहाँ पे मान लो हम लोग इसको एंड पॉइंट लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट करा हमने, ओके, यहाँ से स्टार्ट करा हमने ए पॉइंट से, ठीक है, फिर हम लोग गए बी पॉइंट पे, फिर हम लोग गए सी पॉइंट पे। तो अगर पहले मैं ए से बी गया, फिर मैं बी से सी गया, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, जैसे मान लो ये 4 है, मान लो ये 4 है और ये 5, ये 3 है, ठीक है, तो ये 3 और 4 क्या हो गया, 7 हो गया। ये मेरी डिस्टेंस हो गई यहाँ से यहाँ की, राइट राइट राइट। वहीं पर अगर मैं क्या करूं, अगर मैं सिर्फ देखूं कि यार स्टार्टिंग पॉइंट ये था और एंडिंग पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है, अगर मैं सिर्फ यहां से यहां जाऊं तो ये क्या हो जाएगी मेरी डिस्प्लेसमेंट। और कैसे निकालूंगा मैं इसको सर, ट्राइंगल के लिए ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं हाइपोटेनियस वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, दैट इज हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, विच इज पाइथागोरियस थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम लगा दूंगा मैं, और यहां से मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। सर सिंपल सिंपल भाषा में बता दिया सर, इतना सब कुछ समझ नहीं आता सर, एक छोटा सा चार्ट अगर बना के समझा दो आप। मैंने कहा लो, ये लो भाई, डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ, टोटल लेंथ, राइट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लाइन स्ट्रेट में जो शॉर्टेस्ट पाथ है, स्ट्रेट लाइन में जो शॉर्टेस्ट पाथ है, ये एक्चुअल पाथ है बट ये शॉर्टेस्ट पाथ है, समझना भाई, समझ रहे हो भाई, हमेशा स्ट्रेट लाइन में गिरेगा ये। डायरेक्शन क्या है, नहीं होती है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन है, इसीलिए कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। बात करते हैं साइन की, हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन क्योंकि ये वेक्टर है तो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। बात करी थी हमने अभी भी, बहुत प्यारा। डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, डिपेंड बोथ इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मेजरमेंट करना इजी है, मेजरमेंट करना इतना इजी नहीं है। नो एरो इज यूज, क्योंकि डायरेक्शन नहीं है, यहीं पर एरो का यूज करा जाता है क्योंकि डायरेक्शन है। दोनों की यूनिट सेम होने वाली है बच्चों, यहाँ भी मीटर सेंटीमीटर होगा, वहां भी मीटर सेंटीमीटर होगा, किलोमीटर होगा, क्योंकि सबकी यूनिट तो सेम ही है, राइट। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, यहाँ पे सिंपल एग्जांपल भी है, पहले मैं 3 गया, फिर मैं 4 गया, डिस्टेंस कितनी है 7, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, ये वाली डिस्टेंस, ये और ये तो डिस्टेंस थी, तो ये वाली डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा। मान लो तुम इंसान नहीं हो, तुम स्पाइडरमैन हो, स्पाइडरमैन आ रही है ना, मान लो तुम स्पाइडरमैन हो, तो तुम क्या करोगे, क्या तुम ऐसे 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 जाओगे भाई, तुम वेब मारोगे, सीधे डिस्प्लेस करोगे, बोलो आगे ना, दैट इज व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो बी स्पाइडरमैन, बी आयरन मैन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करो भाई, शॉर्टेस्ट जर्नी फॉलो करो, ठीक है। अब इसी के बाद आएगा भाई स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी बहुत सिंपल, तुम पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। स्पीड क्या है सर, स्पीड को डिफाइन करते हैं हम एज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। वहीं 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 बस डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट से कन्वर्ट कर दो तो उनको स्पीड का छोटा भाई मिल जाएगा, दैट इज वेलोसिटी, व्हिच इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। भाई लिखते हुए चलना, ये जो पढ़ा रहा हूं अभी सब पे क्वेश्चन कराने हैं मुझे, ठीक है, तो लिखते हुए चलना। स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका रेशियो जो है वो कौन क्या देता है अपने को, डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्पीड और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का वेलोसिटी। क्या फर्क है सर, अरे यार ये स्केलर था तो ये स्केलर है, मतलब डायरेक्शन नहीं है। सर ये वेक्टर था तो ये भी वेक्टर है क्योंकि डायरेक्शन है। भाई इतनी सी बात समझ आ रही है ना। इसकी यूनिट क्या होने वाली है जल्दी से, सर डिस्टेंस यूनिट क्या होती है, देखो यूनिट बनाना सिखा रहा हूं तुमको बहुत आराम से। डिस्टेंस यूनिट क्या होती है सर, मीटर। टाइम पीरियड क्या होती है, ऐसा यूनिट से फॉर्म में सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो गई इसकी ऐसा यूनिट, तो उसकी है भाई, इसकी होगी। यूनिट थोड़ी ना अलग है, ये दोनों सेम थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है। यूनिट यूनिट चेंज नहीं होने वाली है, बस सिर्फ और सिर्फ कहने का तरीका अलग है। डिस्टेंस वो है, डिस्प्लेसमेंट ये, वो टोटल जर्नी वाला है, ये शॉर्टेस्ट जर्नी वाला है, बस स्केलर है और ये वेक्टर है। क्या बात समझ आ गई, कहती बात समझ आ गई। डेफिनेशन देख लो और अच्छे से लिख लेना, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ पे चार्ट भी दे दिया यहाँ पे, ठीक है। स्पीड क्या हो गई, टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रहे हैं टाइम के एस्पेक्ट में। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ। स्केलर है, वेक्टर है, कैन बी cannot be negative but can be positive or zero, can be positive, negative or zero all। describes how fast an object move, describes the speed and direction, दोनों, यहाँ पे डायरेक्शन भी है, यहाँ पे सिर्फ स्पीड है। डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। a car with a speedometer reading 60 km/h, a car moving 60 km/h north, उसके एग्जांपल्स हो गए। तो हमने स्पीड और वेलोसिटी को भी समझ लिया। अब जल्दी से इनके टाइप समझ लो, ठीक है, जल्दी से तुम इनके टाइप समझ लो, बहुत सिंपल सिंपल को बता रहा हूँ मैं, देखो बहुत ध्यान समझना। तुमने क्या पढ़ा अभी अभी, तुमने अभी भी स्पीड पढ़ा, ठीक है, तुमने अभी भी स्पीड पढ़ा, ठीक है। क्या था स्पीड, क्या था, डिस्टेंस ओवर टाइम, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तुमने अभी भी वेलोसिटी पढ़ा, वेलोसिटी क्या था सर, वेलोसिटी था डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। बस एक छोटा सा काम करो। अब इसी में अगर तुमसे बोला जाए कि एवरेज स्पीड निकालो, क्या निकालो, एवरेज स्पीड निकालो, या फिर एवरेज वेलोसिटी निकालो, या फिर क्या निकालो, एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो बस एक छोटा सा काम करना, दोनों ही फॉर्म लेके आएंगे, टोटल लगा देना। इट इज व्हाट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दिस इज व्हाट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बस टोटल टोटल लगा दो, क्या कर दो, टोटल टोटल लगा दो। ऐसे ही आएगा इंस्टेंटेनियस, ऐसे ही आएगा इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है, किसी इंस्टेंट पे निकाली गई स्पीड या वेलोसिटी। तुमसे मैं कह रहा हूं तुम चल रहे हो, लेकिन फिर तुम एक
ब्रेकर से निकले, तो तुम्हारी जो वेलोसिटी ब्रेकर पे थी, उस इंस्टेंट पे थी, बहुत छोटे टाइम पे थी, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। क्या बात समझ आ रही है? क्या बोलते हैं उसको? इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। बहुत छोटा चेंज इन टाइम होता है तो बनता है इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। एक बार देख लो पूरी वैल्यूज को, ठीक है। और ऐसे ही होती है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का मतलब समझते हो तुम, जैसे स्कूल यूनिफॉर्म होती है जो सेम होती है, वैसे ही यूनिफॉर्म में कोई भी चीज होगी तो वो सेम रहेगी। अगर मैं कह रहा हूं यूनिफॉर्म स्पीड है तो वो बॉडी सेम स्पीड से ट्रेवल कर रही है। द मीनिंग ऑफ सेम स्पीड इज इट इज कवरिंग द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पहले 5 सेकंड में अगर 10 मीटर कवर करा तो अगले 5 सेकंड में भी 10 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में भी 10 मीटर, मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी। मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा या वैल्यूज ऐसी आएंगी कि उसमें स्पीड चेंज होती हुई नहीं दिख रही होगी, उसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड। अब इफ अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बहुत ध्यान से, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम है, मतलब वो यूनिफॉर्म स्पीड है। लेकिन वहीं पर अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात करोगे तो वहां पर कोई ना कोई चीज चेंज हो रही होगी, या तो वेलोसिटी चेंज हो रही है या टाइम चेंज हो रहा है। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बोल सकते हैं। अभी डिस्टेंस अलग अलग है, पहले 5 सेकंड में 10 करा, फिर अगले 5 सेकंड में 15 कर लिया, फिर उसके अगले में 20 कर लिया, तो ये वाली कौन सी हो गई? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। जैसे कि इफ अ बॉल मूव्स यूनिफॉर्म स्पीड, चल रही है चल रही है चल रही है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में, वहीं पर एक बॉल को रोल कराता हूं मैं सरफेस पे, सरफेस पे फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से बॉल क्या होती है? धीरे 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 कम हो जाती है उसकी स्पीड, तो क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस क्या हो गई बच्चों? इंस्टेंटेनियस मतलब है आईएस हमारा क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? जब हम किसी स्पेसिफिक इंस्टेंट में निकालते हैं ड्यूरिंग मोशन, 5 सेकंड, 8 सेकंड, 20th सेकंड, उस पोल से बॉडी निकली तो क्या वेलोसिटी थी? मेरे घर के बाहर से कार निकली उसकी वेलोसिटी थी। तो बहुत छोटे टाइम इंटरवल में जो है उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज बताइए मैं तुमको, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या हो गई? हमारी एवरेज हो गई बच्चों, ठीक है। ऐसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो गई? जिसका डिस्प्लेसमेंट सेम है, ठीक है, वो हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। जिसका नहीं है वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया, राइट। इंस्टेंटेनियस भी समझ आ गया तुमको, एवरेज समझ आ गया तुमको, कोई बात कर चुके हैं हम लोग। अब आते हैं एक्सेलरेशन पे। अगर मैंने कहा कि मैं अपनी गाड़ी को बूम 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 भगा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं उसकी स्पीड या वेलोसिटी में चेंज लेके आ रहा हूं। अगर उसकी स्पीड वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। बस एक्सेलरेशन क्या है? जिसमें स्पीड बढ़ रही हो वो एक्सेलरेशन, और इसमें घट रही हो वो रिटार्डेशन। नाम बता रहा है एक्सेलरेशन, स्पीड बढ़ रही है, हाँ की ना, हाँ की ना, हाँ की ना। रिटार्डेशन में क्या कर रहे हैं? ब्रेक लगा रहे हैं। तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन क्या है? स्पीड का बढ़ना और स्पीड का घटना। अगर एक्सेलरेशन की बात करते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कीवर्ड है भाई, कीवर्ड है भाई, लो नोट कर लो, क्वेश्चन आने वाला है इसमें तुम्हारे पास, ठीक है। क्वेश्चन आने वाले तुम्हारे पास इस पे, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? पहले हम लोगों ने मोशन पढ़ा, रेस्ट मोशन पढ़ा, डिस्टेंस डिस्टेंस पढ़ा, स्पीड वेलोसिटी पढ़ा, उसके टाइप पढ़े। अब एक्सेलरेशन की बात करें, थोड़ा जल्दी पढ़ रहे हैं कि भाई ऐसा ना हो कि तुम्हें लगे कि मैं धीमे पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तुम्हें समझ आ रहा होगा सब कुछ, ना आ रहा हो 0.8 कर लेना, तेज लग रहा हो, धीमे लग रहा हो 1.25 कर देना, ठीक है। चलो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है? क्या बोलते हैं भाई? एक्सेलरेशन बोलते हैं। सर फॉर्मूला है क्या? हाँ जी बिल्कुल फॉर्मूला है। ए इज व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन, बोलो जहां भी तुमको ये रेट दिखता है ना, रेट, इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स द मीनिंग ऑफ रेट इज टाइम। इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स द मीनिंग ऑफ रेट इज टाइम। जैसे यहां कहे ना, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब प्रोपोर्शनल ना बोलो बल्कि, क्योंकि समझोगे नहीं आप लोग, अब इसको इक्वली बोल दो, आप इसको अभी के लिए इक्वली बोल दो, ठीक है। तो जो रेट है ना, इसका मतलब होता है टाइम। तो मतलब चेंज इन वेलोसिटी ऊपर आ गया और चेंज इन टाइम नीचे लिख दो, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ जाएगा, दैट इज चेंज इन टाइम। जैसे मान लो एक बॉडी मूव कर रही है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी, पहले जो वेलोसिटी थी वो यू थी, क्या थी? उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू थी, क्या थी भाई? यू थी। और फिर फाइनल वाली कितनी हो गई? मान लो फाइनल वेलोसिटी हो गई उसकी v हो गई। तो जो चेंज आया वो कितना आया? v माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल, क्या बोलते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज v माइनस यू। और चेंज इन टाइम लिखना है तो t2 माइनस t1 लिख दो, बाद वाला माइनस पहले वाला, या फिर t लिख दो अगर चेंज इन नहीं है, सिर्फ टाइम गिवन है तो। दैट इज व्हाट इज एक्सेलरेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है। याद रखोगे, इसी को बोला जाता है बच्चों डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टीवी। क्या बोलते हैं इसी को? डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टीवी। डेल्टा यू क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टाइम, दैट इज डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। अगर ये एक्सेलरेशन बच्चों पॉजिटिव है आ रहा है, कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, समझ लेना कि हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन यही एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव आ गया, मतलब मान लो कि गाड़ी रुक रही है, पहले उसकी वेलोसिटी 10 थी और फिर 5 हो गई, तो हम चेंज देखोगे तो क्या आ जाएगा? 5 माइनस 10, क्या आ जाएगा? 5 माइनस 10, कितना आ जाएगा? माइनस का 5। तो इसमें एक्सेलरेशन का मतलब है कि बॉडी अब रुक रही है, नेगेटिव साइन का मतलब है, मतलब बॉडी रिटार्ड कर रही है। क्या कर रही है? रिटार्ड कर रही है। रिटार्ड मतलब ब्रेक लगाए जा रहे हैं जैसे कि बॉडी रुक जाए। अच्छा, जब भी रिटार्डेशन लिखना तो फिर पॉजिटिव ही लिखना, क्योंकि इसका खुद ही मतलब हो गया कि वो रुक रही है, मतलब नेगेटिव ही होने वाली है, तो क्यों तुम्हें अलग से नेगेटिव साइन लगाना है? तुम उसको पॉजिटिव ही लिखोगे। अब जरा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होने वाली है। सारे बच्चे दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि यहां पर अब एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होने वाली है। मैं क्यों यूनिट की बात कर रहा हूं? क्योंकि यूनिट जानना बहुत जरूरी है आपके लिए।
एक्सेलरेशन की यूनिट क्या आने वाली है भाई, बहुत सिंपल है। देखो 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 बहुत ध्यान से देखो। क्या तुमने अभी अभी वेलोसिटी की यूनिट निकाली थी? इससे वो फॉर्मूला तुम्हारे पास सिंपलेस्ट मिल जाए ना, बस उसमें वैल्यू टीप दो, आराम से उठाओ और वहीं पर टीप दो, लगा दो वहां पे, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि ये वेलोसिटी है सर, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। क्या डिवाइड में है सर? डिवाइड में क्या था? डिवाइड में क्या है? डिवाइड में है टाइम। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। अरे बस, किसी को तो सॉल्व करना है मेरे छोटे भाई, मेरी छोटी बहन। तो मीटर पर सेकंड डिवाइड करना है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन और 1/सेकंड नीचे आ गया, तो मीटर ऊपर हो गया और सेकंड स्क्वायर नीचे आ गया, तो यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, या फिर मीटर सेकंड के पावर -2, ये उसकी यूनिट हो गई। सिंपल सिंपल सी बात है कि नहीं है भाई? समझ आ रहा है? गलत सही नहीं है, लेकिन पढ़ाऊंगा मैं पूरा, ठीक है। चलो बहुत प्यारा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद आ गया, इट्स व्हाट v माइनस u अपॉन t। कभी भी रात में 2 बजे आऊंगा तो मैं 2 घंटा मारूंगा और बोलो मुझे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, तो अगर सर एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज v माइनस u अपॉन t। विशाल सर तुम्हारे घर में 2 बजे रात में आ सकते हैं और 1 घंटा मार के पूछ सकते हैं कि बता मेरे को एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है। प्यार से बोलूंगा तो गुल्लू गुल्लू करके पूछ सकता हूं मैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, क्यों मारना है यार, तुम्हें क्यूटी क्यूटी बच्चे हैं, ठीक है। बट इज्जत से बता देना क्या होता है फॉर्मूला, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज v माइनस u अपॉन t, या फिर t2 माइनस u में तुम यूज कर सकते हो अगर तुमको 2 टाइम इंटरवल गिवन हो तो, ठीक है। चलो यहाँ पर v क्या है? v है फाइनल वेलोसिटी, बाद में आता है v। अरे सर ABCD में u पहले आता है तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई, v बाद में आता तो फाइनल वेलोसिटी हो गई। इनिशियल मतलब पहले वाली, फाइनल मतलब बाद वाली, इनिशियल में पहले वाली, फाइनल वाली बाद वाली। अपॉन क्या है? अपॉन क्या है? अपॉन में टाइम है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल रहे होते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया। अब एक्सेलरेशन के भी टाइप होंगे, क्यों नहीं होंगे यार? एक होगा यूनिफॉर्म, एक होगा वेरिएबल। अगर मैंने कहा कि मैंने गाड़ी को बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, लेकिन विद द सेम वेलोसिटी, सेम चेंज, मैंने कहा मैंने पहले 5 से 10 करी, ठीक है, मान लेते हैं इन 2 सेकंड, फिर मैंने 10 से 15 कर दी इन 2 सेकंड, फिर मैंने 15 से 20 कर दी इन 2 सेकंड, तो मेरा जो चेंज है वो कांस्टेंट है। चेंज है वो कांस्टेंट है, मतलब क्या हो गया? ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बहुत ध्यान से समझना, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी तो बढ़ रही होगी ना अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मेरे बाबू, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन मुझे कांस्टेंट रखना है, मतलब मैं गाड़ी के पैडल को दबाए जा रहा हूँ, दबाए जा रहा हूँ, दबाए जा रहा हूँ, दबाए जा रहा हूँ विद द इक्वल रेट, हाँ कि ना? मैंने कांस्टेंट नहीं रखा है। अगर मैंने पेडल को दबाना छोड़ दिया ना सेम पॉइंट पे बिना ब्रेक लगाए, तो अब जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, सेम 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 सेम, ऑटो पायलट मोड वाला लग जाएगा। घर पे ट्राई ना करना और भरी हुई रोड पे तो बिल्कुल ना करना, हाँ कि ना? बस इमेजिन करना बेटा इसको। पता चला एक न्यूज खबर आ रही है पेपर में, एक बच्चे ने विशाल सर का वीडियो देख के एक्सेलरेशन का एक्सपेरिमेंट करा और 4 लोग घायल, 2 हॉस्पिटल में हैं और बाकी को पता नहीं कहाँ गए। ऐसा बिल्कुल ना करना, ठीक है। बस दिस इज शेक फॉर टीचिंग, डोंट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। देन वी हैव वेरिएबल एक्सेलरेशन, मतलब कहां पर अब पहले बढ़ा रहे बूम 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 बूम, फिर देखा सामने कोई और आ गया, सामने ठेले वाले भैया आ गए, सामने चड्डी पहन के बच्चा खड़ा हुआ है, अब क्या करना पड़ेगा? स्पीड धीमे करना पड़ेगा, क्योंकि भाई सामने एक ऑब्स्टिकल है, ब्रेकर है, स्कूल है, तो गाड़ी रोकोगे ना, यही सिखाया गया है ना, धीमे कर लो, हॉस्पिटल है, स्कूल है, ट्रैफिक है, जाम लगा हुआ है, रेड साइड है, तो धीमे कर लो मेरी जान, तब क्यों भगाने तुमको गाड़ी? तो जब तुमने गाड़ी धीमे करी तो क्या हो गई? बॉडी रिटार्ड कर गई, तो अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तुमने धीमे 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 रोक दिया उसको, फिर देखा तुम्हें खाली उड़ा, हाँ कि ना? तो इस कंडीशन में अब वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, लेकिन हो सकता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, बट इन द मैक्सिमम केस पॉसिबल ही नहीं है कांस्टेंट रख पाना, क्योंकि तुम्हारा जो रेट ऑफ चेंज है वो हमेशा चेंज होता रहेगा, ठीक है। A vehicle moving on a crowded or a hilly road is always a variable acceleration. Okay, okay. चलो अभी बहुत ध्यान समझना, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन एक दो तरह के होते हैं, देखो, एक तो हम गाड़ी चला रहे हैं, बूम 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 एक्सेलरेशन, एक बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है। अब ऊपर से नीचे गिरने में कैसा एक्सेलरेशन? वहां कौन सा हम लोग बूम बूम कर रहे हैं, वहां कौन गाड़ी को तेज धीमे कर रहा है? नहीं मेरी जान, है कोई एक्सेलरेट करने वाला बॉडी को, दैट इज अर्थ। अर्थ उस बॉडी को भी तरफ खींच रही है ना। कांस्टेंट एक्सेलरेशन 9.8 पढ़ा है आपने, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। जो ग्रेविटी है वो एक तरह का एक्सेलरेशन है, वो फोर्स नहीं होता है। काफी सारे बच्चे मिसअंडरस्टैंड करते हैं, कहते हैं जो ग्रेविटी है ना जिससे अर्थ अपनी तरफ बॉडी को खींच रहा है, वो एक फोर्स है। वो एक एक्सेलरेशन है, वो चेंज इन वेलोसिटी है जो कि अर्थ लगा रहा है एक बॉडी को नीचे खींचने के लिए, बट वो कांस्टेंट है, एक पॉइंट पे कांस्टेंट है, हर पॉइंट पे कांस्टेंट नहीं है। 9.8 एक एवरेज वैल्यू है, पोल्स पे 10 होती है, किसी और पॉइंट पर जो लखनऊ में है वो कोलकाता में नहीं है। डिफरेंस इन जी, जैसा तुम्हारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चेंज हुआ, तुम अर्थ के डिफरेंट पॉइंट पे गए, तुम्हारा जी चेंज हो जाएगा, हमारा जी चेंज हो जाएगा, हाँ कि ना? तुम्हारा जी हमारा जी सेम नहीं हो सकता। एवरेज वैल्यू हमने सेम ली है, उनकी जो एवरेज वैल्यू निकाली है हम लोगों ने, दैट इज व्हाट 9.8, ठीक है, इतनी ली हम लोगों ने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो यूनिट से गेस करना चालू करो कि हम किसकी बात कर रहे हैं। मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोले तो किसकी बात कर रहे हैं? एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। अब देखो इसमें साइन भी होते हैं, जैसे कि जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, क्या हो रही है? डाउनवर्ड मोशन हो रहा है। मैंने कहा कि न्यूटन भाई साहब लेटे हुए हैं
ठीक है, और उनके सर पे सेब गिर रहा है। क्या गिर रहा है? उनके सर पे सेब गिर रहा है। ठीक है, अब अगर ये सेब गिर रहा है, सेब गिर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी। अरे बोलो हाँ की ना? पहले पेड़ से टूटा होगा, फिर तेज 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 नीचे आया होगा। बोलो हाँ की ना? अगर ये ऊपर से नीचे आ रहा है मतलब इसकी स्पीड बढ़ रही है। स्पीड बढ़ रही है मतलब जी कैसा हो गया? एक्सेलरेशन वाला हो गया, पॉजिटिव हो गया। सही बात है। लेकिन मान लो अगर मैं नीचे से ऊपर सेब को फेंकूं, नीचे से ऊपर फेंकूं, तो फिर क्या होगी? वेलोसिटी कम 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 होते तो जीरो हो जाएगी कुछ टाइम बाद। बोलो हाँ की ना? तो उसका मतलब है क्या कर रहा है वो? उसका जो जी है वो रिटार्ड कर रहा है, मतलब वो नेगेटिव लिया जाएगा। क्या ये बात समझ रहे हो? तो अगर ऊपर से नीचे होगा तो फॉलिंग होगा तो पॉजिटिव लेंगे, अपवर्ड जाएगा, प्रोजेक्टेड होगा तो कैसा लेंगे? नेगेटिव लेंगे। छोटी सी बात है कि नहीं है? अर्थ की बात करो, अर्थ सरफेस की बात करो, जी की वैल्यू जो मैक्सिमम बच्चों वो पोल्स पर है, नॉर्थ और साउथ पोल दोनों पे 10 ली जाती है। ठीक है, और मिनिमम है इक्वेटर पे, मिनिमम है इक्वेटर पे। ऑल्सो डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, ऊपर जाओगे नीचे जाओगे तो भी अलग हो जाएगी। बल्कि तुमको पता है सरफेस पे ही मैक्सिमम है। अगर तुम सरफेस के ऊपर गए, मतलब हम 1000 किलोमीटर ऊपर चले गए अपनी सरफेस से, तो भी जी कम हो जाएगा। हमने गड्ढा खोल के अंदर गए तब भी जी कम हो जाएगा। तो ये वेरिएशन इन जी है, तुम इसको एग्जैक्टली पढ़ोगे जब तुम क्लास 11th के ग्रेविटेशन चैप्टर को पढ़ रहे होगे। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। 9 का बहुत कुछ 11th में पढ़ेंगे हम लोग, बहुत मजा आएगा। मैं ही पढ़ाऊंगा तुमको, डोंट वरी। ठीक है, मास इंडिपेंडेंसी कब होती है? यार जो जी है ये हम पे और तुम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हम पे तुम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मुझ पे तो जी लग रहा है, तो तुम पे जो जी लग रहा है वो मेरे मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो अर्थ पे डिपेंड कर रहा है। वो अर्थ की ग्रेविटी है भाई, हमारे कोई लेना नहीं है उसको। द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी इन वैक्यूम विदाउट एयर फ्रिक्शन बुoyancy आर एब्सेंट। भाई अगर मैं एक बॉल को गिराता हूं ना और एक फेदर को गिराता हूं, एक बॉल और एक फेदर दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरते हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, तुम उसको देख लेना भाई, क्या अमेजिंग एक्सपेरिमेंट है वो। मैं डाल दूंगा, उसको जरूर देखना, जरूर देखना, जरूर देखना। मेरी पीपीटी में है लेकिन दूसरी पीपीटी में तो अभी मैं उसको ओपन नहीं कर पाऊंगा, बट इट्स अ क्रेजी एक्सपेरिमेंट एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग उसको जरूर देखो। ठीक है, ओके, आराम से टाइम निकालना। बहुत ही तगड़ा एक्सपेरिमेंट कराया गया है ऑन द बेसिस ऑफ की मास पे ग्रेविटी डिपेंड नहीं करती है, इसी के लिए एक एक्सपेरिमेंट है और तुम्हारे लिए बहुत काम का है वो। ओके, चलो, ओके 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 ओके, एक सेब को गिराते हैं और एक पंख को, फेदर को गिराते हैं, दोनों सेम टाइम पे गिरते हैं। भाई क्या मतलब कमाल की बात है। बट तुम ये देख के ही समझ पाओगे, इसलिए जरूर उसको एक बार देख लेना। ओके चलो, मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके चलो, एक क्वेश्चन आ गया भाई, क्वेश्चन आ गया। चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अच्छा फास्ट फास्ट करेंगे। टेक्निक क्या होती है? विशाल सर हमेशा कहते हैं, व्हेनेवर यू आर हियर, व्हेनेवर यू आर रीडिंग अ क्वेश्चन, यू मेक श्योर दैट यू फर्स्ट राइट द गिवन वैल्यूज। ठीक है, याद रखना विशाल सर ने क्या कहा है? विशाल सर ने कहा है कि जब भी तुम क्वेश्चन को पढ़ोगे सबसे पहले तुम उसकी गिवन वैल्यूज को लिखोगे। जब तक तुम गिवन वैल्यू लिखोगे नहीं तब तक तुम लोग उस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड नहीं करोगे। दैट्स माय वर्ड्स, दैट माय प्रॉमिस टू यू। नाउ व्हेन वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड रीडिंग अ क्वेश्चन, व्हाट वी नीड टू मेक श्योर, आराम से रीड करो और गिवन वैल्यूज को लिखो। एक बार पॉज भी कर दो वीडियो को, जैसे कि पहले तुम सॉल्व कर लो, उसके बाद मैं तुमको इसका सोल्यूशन साथ में कराऊं। अगर तुम आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो साथ में करेंगे करेंगे। और आंसर को एक बार मैं जरूर कर लेना कि तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं है। क्वेश्चन को रीड करना चालू करते हैं आराम से, इत्मीनान से। ठीक है, बहुत कुछ इसमें पहले क्वेश्चन में मजेदार है, तो आराम से करेंगे। अ ट्रेन फर्स्ट ट्रेवल्स फॉर 30 मिनट्स, मतलब जो टाइम गिवन है अपने को वो कितना है? 30 मिनट। वो चली है 30 मिनट। ओके, विद वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर। ओके ओके, उसकी वेलोसिटी भी है, कितनी है वेलोसिटी? जो वेलोसिटी गिवन है पहली वाली है, मान लेते हैं इसको इनिशियल हम लोग मान लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। एंड देन 40 किलोमीटर, फिर जो टाइम है, दूसरा टाइम है, ये T2 बोल देते हैं, इसको T1 बोल देते हैं। अब जो ये चला है 40 मिनट। ठीक है, विद वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अब जो वेलोसिटी है उसको v मान लेते हैं, वो है 40 किलोमीटर पर आवर। आप चाहो तो इसको v1 और v2 भी मान सकते हो, इनिशियल फाइनल ना मान लो तो इसको v1 बोल दो और इसको v2 बोल दो, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन जा रही है वो, सेम डायरेक्शन में। ओके ओके, ये अपनी बॉडी है ए, ये जा रही है सेम डायरेक्शन में। पहले थर्ड चली थी ए से बी, फिर गई है बी से सी। बहुत प्यारा। अब कह रहा था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है अपने को, कितना वो टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसको हल्के में लेना नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, और आराम से इत्मीनान से सॉल्व करना, समझ के कि हमें निकालना क्या है। हमें क्या निकालना है सर? हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस। क्या निकालना है? टोटल डिस्टेंस। ओके ओके, चलो चलो दिमाग लगाओ भाई, कैसे निकाली जाए कि उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है। आप लोग दिमाग लगाइए, सॉल्व करिए, फिर संग सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। हाँ जी, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, निकालो। कैसे निकालोगे? अब डिस्टेंस की बात कर रहे हो तुम, कैसे निकालते सर? स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड बिल्कुल बेसिक पे जाओ भाई। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आगे ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालना है अपने को, मतलब हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। और दिस डिस्टेंस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। अब अगर डिस्टेंस निकालनी है तो सिंपल सी बात है भाई, व्हाट वी नीड टू डू। चलो भाई, दोस्त लोग आ गए थे हमारे थोड़े से परेशान करने। चलो कोई बात नहीं, मैं संडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक्चुअली में, तो इवनिंग है, 8 बज रहा है, क्रिकेट खेलने जाना है हम लोगों को, तो जल्दी से अभी
चलते हैं, फिर तुम भी पढ़ लो, तुम भी खेलने कूदने जाना, ठीक है। पहले चैप्टर खत्म कर लेते हैं संग में। अब भाई टोटल डिस्टेंस तो निकालनी है अपने को, लेकिन डिस्टेंस आएगी कहां से? डिस्टेंस आएगी हमारी स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम से। अभी डिस्टेंस की बात करेंगे तो स्पीड इनटू टाइम निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वी आर आस्क्ड टू फाइंड द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यहां से बनने वाला है क्या? स्पीड इनटू टाइम। तो एक बार ऐसा करते हैं, एक बार इस फॉर्मूले को लगाते हैं, इस कंडीशन को लगाते हैं, और एक बार इस कंडीशन को लगाते हैं। कहने का मतलब क्या है, यहां से मैं फॉर्मूला लगाता हूं S1 इज इक्वल टू D1 अपॉन T1। डिस्टेंस निकालनी है अपने को, राइट? अभी इसको हटा देता हूं मैं, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि मैं डिस्टेंस निकालनी है, बाद में गिवन है। फॉर्मूला क्या बनेगा डिस्टेंस का? डिस्टेंस का फॉर्मूला बनने वाला है, द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, D1 अपॉन T1। और यहां पे ऐसे लगा देते हैं S2 इज इक्वल टू D2 अपॉन T2। बस कुछ नहीं, दो फॉर्मूले लगाए हम लोगों ने। यहां से D1 निकाल लेंगे बच्चों, कैसे निकालेंगे? S1 इंटू T1 से, राइट। यहां से निकाल लेते हैं D2, दैट इज बाय S2 इंटू T2। बस एक बात का ध्यान रखना है कि तुमको वैल्यू को राइट यूनिट के संग पुट करना है, क्योंकि यहां पर हमारे संग हो रहा है खेला। यहां पर जो यूनिट्स हैं वो अलग अलग हैं। जैसे कि यहां पर यू कैन सी द यूनिट्स इज इन मिनट, व्हिच इज नॉट एडवाइजेबल बिकॉज टाइम इज नॉट मेजर्ड इन मिनट एज एसआई यूनिट। या तो किलोमीटर में करो, या तो आर में करो, या तो आर में करो, या तो सेकंड में करो, राइट। लेकिन यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि तो ये यूनिट है हमारी, दिस इज किलोमीटर पर आर। तो लेट्स कन्वर्ट द टाइम इनटू आर हियर एज वेल। कैसे करेंगे सर? मिनट को आर में कन्वर्ट करना है, तो मिनट डिवाइडेड बाय 60 एंड इट विल गेट कन्वर्टेड टू 1/2 आर, राइट। कितना हो गया ये? 1/2, और यूनिट हो गई इसकी आर। सिमिलरली यहाँ क्या करना पड़ेगा? यहाँ भी करते हैं भाई, सेम काम करते हैं यहाँ पर भी। लेट्स डिवाइडेड हेयर बाय 60 एज वेल। तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी 40/60, दिस विल बी 40/60 व्हिच इज व्हाट? 2/3 आर। अब इस कंडीशंस को यूज करते हैं, इन वैल्यूज को यूज करते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं। अब S1 निकालना है अपने को पहले। तो S1 कितना है अपने को? S1 पता है अपने को 30। S1 बोलो, V1 बोलो, एक ही कंडीशन है, क्योंकि डायरेक्शन का तो हमें कोई खासा काम है नहीं यहाँ पे, राइट। टाइम कितना है हमारे पास? 1/2। तो जो D1 आया वो कितना आया सर? ये आ गया 15। कितना आ गया? 15। एंड यूनिट क्या आएगी? किलोमीटर। यूनिट लिखना ना भूलना बच्चों, यूनिट को सेम करना भी ना भूलना, क्योंकि यूनिट अलग अलग यूज करिए तो फंस जाओगे वहीं पे। अब D2 की बात करते हैं। S2 कितना है अपने को? S2 इज गिवन एज 40 एंड T2 कितना आया? 2/3। कितना आया? 2/3। तो कितना आ गया ये? 80/3 आ गया हमारा, ठीक है। अब अगर मुझे निकालना है टोटल डिस्टेंस, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों को ऐड करना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस लेके आना पड़ेगा। टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस आई नीड टू ऐड द बोथ, दैट इज मुझे D1 प्लस D2 दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो D1 D2 करूंगा मैं, तो करूंगा 15 प्लस 80/3। इसको सॉल्व कर लूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा अपना, दैट इज द टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट है मुझे निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज व्हाट? आई नीड टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एज वेल। अब बताओ भाई कैसे करूं मैं एवरेज वेलोसिटी? कैसे निकालूं मैं? सिंपल है। यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया है, यहाँ पे निकाल लिया हम लोगों ने। अब अगर यहाँ डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, वो एक ही बात है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट भी यूज कर सकते थे। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 80/3 करेंगे तो 18 2 जा 6 बचेगा, 20 6 बचेगा, तो फिर से बचेगा 2, फिर से आ जाएगा 6, 26.66 आ जाएगा। 26.66 प्लस 15 करूंगा मैं, तो आई थिंक 41.66 के लमसम की वैल्यूज आ जाएगी। 41.66 एज अ 41.66 एज अ व्हाट? डिस्टेंस निकालने किलोमीटर। ये आ गई हमारी डिस्टेंस। अब हमें निकालना क्या है? उसके बाद निकालना है एवरेज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट? एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट? टोटल डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं हम लोग, डाल से वैल्यू देंगे अपॉन टोटल टाइम। व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट? इज व्हाट? 41.66। एंड व्हाट इज टोटल टाइम? टोटल टाइम इज व्हाट? 1/2 प्लस 2/3। टोटल टाइम कितना है? 1/2 प्लस 2/3। अब इसको सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा अपने को? एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। जल्दी सॉल्व करो, बताओ तो क्या आ रहा है आंसर भाई आपका? क्या आ रहा है आंसर? 35 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 35.71 किलोमीटर पर आर की रेंज आनी चाहिए। चेक कर लो एक बार निकाल के कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 35.71 किलोमीटर पर आर। मैंने आंसर्स को लिख लिया है कि आंसर्स गलत ना आप निकालो, तो वो आप मेंशन करते हुए चलो, ठीक है। चलो, आई होप वो आ गया होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। नाउ अ कार ट्रेवल्स विद distance of the distance of 60 km with a velocity 25 km per hour and then 60 km with 20 km per hour। अब आपको ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, क्योंकि आप बिल्कुल सेम क्वेश्चन के पैटर्न पे करोगे इसको और खुद से सॉल्व करोगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पेबल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक पेबल है बच्चों, उसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका with a velocity 50 मीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी है? 50 मीटर पर सेकंड। कम्स एट अ स्टॉप इन 5 सेकंड। यहाँ पे दो हिंट है बच्चों। कम्स एट अ स्टॉप का मतलब होता है कि यहाँ पर जब वेलोसिटी हुई उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, क्योंकि वो रुक गई है। तो मैक्सिमम पॉइंट उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है? 0। और इनिशियली कितनी थी? इनिशियली वो थी 50 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लिया है इसने? यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लिया है वो है 5 सेकंड का टाइम, ओके। फाइंड द रिटार्डेशन। अपने को रिटार्डेशन निकालना है। फॉर्मूला सेम ही है बच्चों, दैट इज व्हाट? v माइनस यू अपॉन टी। इसी का यूज करो। यहाँ मीटर पर सेकंड, यहाँ मीटर पर सेकंड, ये भी सेकंड में है, इसी का एग्जैक्ट यूज कर लेते हैं। तो v कितना हो गया? 0 हो गया। u कितना हो गया? 50 हो गया। एंड टाइम इज व्हाट? 5। तो इफ यू सी इट इज व्हाट? माइनस 50 अपॉन 5 व्हिच इज व्हाट? माइनस का 10। एंड एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है बच्चों, इट इज व्हाट? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितना आ गया मेरा आंसर एक्सेलरेशन का? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बात है एक्स, क्या बात है भाई, कितना आंसर आ गया? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज माय आंसर फॉर द एक्सेलरेशन, ठीक है।
अब यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जनरली आपको क्वेश्चन में देखने को मिलता है, तो बहुत ही ध्यान से करिएगा। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन होती है अपने को और सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलो, एक टेबल गिवन है अपने को यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेकंड की एक टेबल है। विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। ऑब्जेक्ट ए, बी और सी। किसका कह रहा है, किसका कह रहा है तुमसे कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट मतलब जो स्पीड निकालने का तरीका है, दैट इज व्हाट, स्पीड निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो उसका डिस्टेंस अपॉन टाइम का रेशियो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। देखो, ये तो ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे ही है, ये चल नहीं रहा है। बच्चों को लगेगा कि ये कांस्टेंट है, नहीं बच्चों, ये रेस्ट पर है, ये तो चल ही नहीं रहा। जो यहाँ पे था, ये जहां पे था ये वहीं पर है, इसका तो मोशन ही नहीं हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट ही रेस्ट पर है। ये चल रहा है, बट पहले ये बढ़ा, इसकी डिस्टेंस बढ़ी, फिर ये कम हो गई, मतलब ये वापस आ गया, फिर बढ़ी, फिर और बढ़ी, लेकिन ये सेम वैल्यू नहीं है। यहाँ पर देखो जरा, 20, 60, 100, 140 और 180, 40 40 40 का इंक्रीज हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। अपने को निकालना है कांस्टेंट स्पीड। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब 20 अपॉन 1 करेंगे तो 20 आएगा, 60 अपॉन 2 करेंगे, फर्स्ट सेकंड में 20 था, हाँ ठीक है, सेकंड सेकंड में, सेकंड सेकंड में बच्चों 2 सेकंड बाद की बात करोगे आप लोग तो आ जाएगा 30, 3 सेकंड में 33.3, मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। स्पीड, अच्छा ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, स्पीड ना, स्पीड से डिस्टेंस चाहिए तुमको, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी कवर करी है 20 से 40 में? देखो 20 डिस्टेंस नहीं है, 20 पे था वो, 20 से 60 गया है, तो डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने, 20 माइनस 6, दैट इज व्हाट 40। और टाइम कितना लिया 1 सेकंड, दैट इज व्हाट 40 सेंटीमीटर पर सेकंड, राइट। फिर 60 से 100 गया, डिस्टेंस कितनी कवर करी 40, हाँ कि ना। टाइम कितना लिया सर, 60 से 100 जाने में कितना लिया, सेकंड से थर्ड सेकंड, एक ही सेकंड लिया, एक ही सेकंड लिया, कितना आ गया 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। सिमिलरली यहाँ पे 40 आएगा, यहाँ पे 40 आएगा, मतलब स्पीड कांस्टेंट कितनी है, ऑब्जेक्ट सी की है, ऑब्जेक्ट सी की है, विद द रीजन कि इसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, दैट इज 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। व्हिच ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब ए होना चाहिए फिक्स, ए चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा, ए फिक्स कब होता है, जब हमारे पास v माइनस यू अपॉन टी की वैल्यू कांस्टेंट आ जाए, बोलो हाँ कि ना। अब यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ तो भाई सेम एक्सेलरेशन है, मतलब सेम एक्शन मतलब है सेम स्पीड से, जब सेम स्पीड होती है तो एक्शन जीरो हो जाता है, राइट। या फिर सेम रेट ऑफ चेंज हो रहा है तो एक्सेशन जीरो आ गया। वहीं पर बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो ये वैल्यू पहले बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर घट रही है, फिर घट रही है, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म हो गया ये। तो नॉन यूनिफॉर्म के आंसर में, नॉन यूनिफॉर्म का क्वेश्चन है, इरेगुलर एक्सेलरेशन में कौन आ जाएगा, इरेगुलेशन में आ गया बी, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन में कौन आ जाएगा बच्चों को, कौन है हमारे पास, दैट इज सी। तो सी सी बी इज आर आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। चल बहुत प्यारा, अब आ गया भाई हमारे पास ग्राफ के पार्ट। अब करते हैं हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात। तीन तरह के ग्राफ को पढ़ने, बहुत ध्यान से पढ़ना। पहला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसमें हम लोग इसमें या तो रखेंगे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, और नीचे होगा टाइम, ठीक है। दूसरा है बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब यहाँ पर होगा वेलोसिटी या फिर स्पीड भी हो सकता है बच्चों, अपॉन टाइम। तीसरा होगा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। बहुत ही सिंपल है अंडरस्टैंडिंग के लिए, बस एक बार अच्छे से समझना, ठीक है। तुम पहले समझो कि किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, किसी भी ग्राफ का स्लोप होता क्या है, समझना पहले। स्लोप का मतलब क्या होता है सर, जैसे हम लोग पढ़ाई चढ़ाई चढ़ते हैं ना, तो वो स्लोप ही होती है, तो जो ये एंगल है उसको लोग स्लोप बोलते हैं, राइट। आपने देखा होगा ढलाने होती हैं रोड पे, एक सीढ़ियां होती हैं, स्लोप ही होती है। स्लोप का मतलब होता है कि कितना हम ऊपर है, कितना हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है, कितना हम ऊपर जा रहे हैं, कितना हम नीचे जा रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ ये ग्राफ ए है और ये ग्राफ बी है, तो बस तुम इसका एंगल देखो इस एक्सिस से, क्या देखना है तुमको, तुमको एंगल देखना है इस एक्सिस, जो ज्यादा एंगल पर है, जिससे वो ज्यादा इंक्लाइंड है, उसका स्लोप ज्यादा है। या फिर इसको ऐसा बोलते हैं हम लोग, ऐसा भी बोलते हैं कि जो इंटरसेप्ट है वाई एक्सेस, मतलब हमने जो डिस्टेंस कवर करी है वाई एक्सेस पे और डिस्टेंस कवर करी है एक्स एक्सेस पे, जिसका वाई ज्यादा है और एक्स कम है, जिसका वाई ज्यादा है और एक्स कम है। सो का मतलब ये होता है बच्चों, डिस्टेंस कवर्ड ऑन वाई एक्सेस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड ओवर एक्स एक्सेस, इनका जो डिवीजन है उसको स्लोप बोलते हैं। इस डिस्टेंस को हम लोग इंटरसेप्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब कितना हम वाई एक्सेस में गए हैं और कितना हम एक्स एक्सेस पे गए हैं, दैट इज व्हाट इज द स्लोप। तो जो स्लोप है वो एंगल से रिलेट करते हैं, जितना ज्यादा एंगल होगा उतना स्लोप होगा। तो जिसका भी स्लोप हम लोग निकाल रहे हैं, तो स्लोप का मतलब क्या है, वाई अपॉन एक्स। वाई का मतलब जैसे डिस्टेंस है यहाँ पर, तो डिस्टेंस वाई में है, हाँ कि ना, डिस्टेंस कहाँ पर है, वाई पर है, तो मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो वाई पर आ गया, और एक्स पे क्या है, टाइम है। अब आप बताओ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी। और यही डिस्टेंस होता तो क्या आता, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या आता, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज व्हाट, स्पीड। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब जो स्लोप है वो क्या देगा अपने को, वेलोसिटी देगा। अब भाई बहुत ध्यान से बताना, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालूं मैं, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालूं, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, या फिर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, भाई 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 तुम पकड़ रहे हो, अपॉन टाइम क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम का मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन। वेरी गुड। तो क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो ये बात समझनी है, बस आराम से समझना, ठीक है। एक और चीज समझो, अगर मैं कहता हूं कि वेलोसिटी ग्राफ में मैंने ये वाला ग्राफ देखा, मैंने जो मैंने ग्राफ बनाया था ना, ये ग्राफ है मान लो, ठीक है। अब मैंने
इसका एरिया निकाल दिया। क्या निकाल दिया? एरिया निकाल दिया। एरिया का मतलब होता है दो साइड का मल्टीप्लाई करना। क्या होता है? दो साइड का मल्टीप्लाई करना। अगर मैंने इस साइड को इस साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, सर एरिया का मतलब दो साइड का मल्टीप्लाई। अरे यार ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या होता है? बेस इंटू हाइट ही तो है दो साइड। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दो साइड का मल्टीप्लाई तो है। स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड, दो साइड का मल्टीप्लाई तो है। दो साइड का मल्टीप्लाई करके हमेशा एरिया आता है। अब अगर मैंने इसका एरिया निकाला तो मैंने वेलोसिटी इंटू टाइम करा। अब बताओ व्हाट इज वेलोसिटी इंटू टाइम? वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? सर स्पीड इज इक्वल्स टू, या वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ कि ना? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब इसका अगर मैंने एरिया निकाल दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। सर इतनी सी बात है, बस इसको समझ लो, ग्राफ कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, आ जाओ समझते हैं, वन बाय वन समझते हैं। पहले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ग्राफ को रीड करना सीखो बहुत इंपॉर्टेंटली। मान लो ये ग्राफ बना हुआ है जो कि ऐसा है, जो कि सिर्फ जा रहा है टाइम एक्सेस के पैरेलल। टाइम एक्सेस के पैरेलल मतलब क्या है? वो सर टाइम में बढ़ रहा है, वो टाइम बढ़ रहा है, उसका टाइम बढ़ रहा है। दो, एक था, दो था, तीन था, चार था, पांच था, छह, लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट ना तो ऊपर जा रही है तो नीचे जा रही है, ना वो नहीं बढ़ रही है, वो नहीं घट रही है, ना तो ऊपर जा रही है तो नीचे जा रही है। मतलब वो ना तो बढ़ रही है तो वो घट रही है। मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट था वो वहीं पर रुका हुआ है। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, स्टेशनरी कंडीशन है। क्या है ये रेस्ट पर है। तो क्या रेस्ट का ग्राफ समझ में आ गया? कैसा होगा? टाइम एक्सेस के पैरेलल जा रहा होगा, ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के एक ग्राफ को समझते हैं। ठीक है, अब अगर मैं का यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, मतलब कौन सा ग्राफ बना रहे हैं सब हम लोग? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहे हैं। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है जो चीज सेम रहे। अब वेलोसिटी को अगर सेम रखना है अपने को, तो जितना चेंज डिस्प्लेसमेंट में हो उतना ही चेंज टाइम में हो। मतलब जो ग्राफ दिख रहा होगा तुमको वैसा दिख रहा होगा। एक सिंपल वैल्यू के लिए मान लो ये 10 है मीटर पर सेकंड, ये 20 मीटर पर सेकंड, ये 30 मीटर पर सेकंड, ये 40 मीटर पर सेकंड। मान लो ये टाइम था 2 सेकंड का, ये टाइम है, ये टाइम है 4 सेकंड का, ये टाइम है 6 सेकंड का, और ये टाइम है 8 सेकंड का। तो मगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं किसी भी पॉइंट पे कोई भी एक रैंडम पॉइंट पकड़ लूं, मान लेते हैं ये एक रैंडम पॉइंट है, यहाँ पे स्पीड निकालता हूँ, यहाँ पे वेलोसिटी निकालता हूँ। क्या है? डिस्प्लेसमेंट का वर्ड कितनी है? 20 है। क्या गए? 20 गए। कितना टाइम दिया है? 4 सेकंड दिया है। 20/4 इज व्हाट? 5 मीटर पर सेकंड। क्या आ गई? मेरी वेलोसिटी आ गई। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी पॉइंट पे निकालो, तुम्हारी वेलोसिटी कितनी आएगी? 5 आएगी। अगर तुमको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिख रहा है, समझ जाना कि वो किसकी बात कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहा है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ऐसा ग्राफ भी हो सकता है, मान लो एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है। तुमसे मैंने कहा कि इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। किसका वेलोसिटी ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, जिसका एंगल ज्यादा है, जिस ज्यादा इंक्लाइंड है, उसका वेलोसिटी भी ज्यादा होगा। v2 इज ग्रेटर देन v1। ऐसे तुम वेलोसिटी को कंपेयर भी कर सकते हो। ठीक है, क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नीचे भी हो सकता है? हाँ मेरे बच्चे, ये ग्राफ ऐसे भी बन सकता है। इसका मतलब है जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है वो कम हो रहा है, मतलब वो वापस आ रहा है जहां से वो गया था। द बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वापस आ रहा है अपने घर की तरफ। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। अब इसमें क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी निकाले तो वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पॉसिबल नहीं होगा, बट डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ पर क्या देखो, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन मतलब नहीं है, मतलब इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, 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 ऊपर जा रहा है। हाँ कि ना? या डिस्प्लेसमेंट एक्सेस में ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ये, मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर ये ग्राफ ऐसा होता, अगर ये ग्राफ ऐसा होता, तो ये भी यूनिफॉर्म ना होता, बट इसकी वेलोसिटी घट रही होती, क्योंकि इसका स्लोप कम हो रहा है। अगर मैं इसका एक्स एक्सेस स्लोप देखता हूँ, ये एंगल देखता हूँ, तो ये एंगल कम हो रहा है। पहले ये एंगल ज्यादा था, पहले ये एंगल ज्यादा था, अब ये एंगल कम हो रहा है। बोलो हाँ कि ना? वहीं पर पहले देखो इसका एंगल देखो, इसका एंगल कम था, अब देखो एंगल बढ़ रहा है, अब देखो एंगल और बढ़ रहा है। तो इसका एंगल अगर बढ़ रहा है, एंगल इज फ्रॉम द एक्स एक्सिस ऑलवेज, एक्स एक्सिस एंगल बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी घट रही है अगर एंगल घट रहा है तो। ठीक है, ऐसे तुम देख सकते हो कि वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, घट रहा है और बढ़ रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म है, और घटता बढ़ता तुम देख सकते हो बाय द एक्सेस। ओके, चलो। ऐसे ही नेगेटिव वेलोसिटी भी होती है, तुमको मैंने कहा अगर ग्राफ नीचे की तरफ है, जैसे इस पूरा देखो तुम, इसको देखो, अगर ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, सिंपल सिंपल भाषा में। ठीक है, आ जाओ अब देखते हैं वीटी ग्राफ। तुमको मैंने बताया कि v अपॉन टी क्या होता है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा अपने को? एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। और अगर इसका एरिया निकालेंगे तो क्या मिलेगा अपने को? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। एरिया से डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और स्लोप से क्या मिलेगा अपने को बच्चों? एक्सेलरेशन मिलेगा। स्लोप से क्या मिलेगा अपने को? एक्सेलरेशन मिलेगा। बस दो बात समझने वाली है। ठीक है, तुमको पता बताया कैसे आया, क्योंकि v इंटू टी करोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और डिवाइड करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। ऐसे ग्राफ को निकाल सकते हो। वैसे तुमने ये ग्राफ बनाया, दैट इज वेलोसिटी कांस्टेंट ग्राफ। इसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब जो u है वही v है। मतलब a कितना हो गया इसका? 0 हो गया। क्यों? क्योंकि अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। या फिर अगर मैंने गाड़ी को बूम करा ही नहीं, अगर मैं सेम स्पीड दे रहा हूं तो मैंने एक्सेलरेट कर ही करा ना भाई, मैं तो सेम स्पीड दे रहा हूं ना भाई, ऑटो पायलट मोड ऑन है ना भाई, मैं तो क्रूज मोड में चला रहा हूं ना भाई गाड़ी को, मैंने गाड़ी को एक्सेलरेट करा ही नहीं है। तो जो u है वही v है, a कांस्टेंट रहेगा हमारा। ठीक है, चलो
तो ऐसे को क्या बोलेंगे हम लोग, ए जीरो है और हमारा ग्राफ है पैरेलल टू टाइम एक्सेस। बढ़िया है। चलो इसको हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो दिस इज आल्सो द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दिस इज आल्सो द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि इसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है, देखो वेलोसिटी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन है, मतलब क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये क्या है, ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर ये टेढ़ा मेढ़ा होता, अगर ये टेढ़ा मेढ़ा होता, कहां गया कहां गया कहां गया, नहीं है, यहाँ बना देता हूं। चलो अगर ये ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा होता, मान लो ये ग्राफ ऐसे जा रहा होता, ये ग्राफ ऐसे जा रहा होता, तो ये होता नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या फिर ये ऐसे 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 जा रहा होता, तो भी तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, आराम से देख पा रहे हैं हम लोग, मतलब इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है और टाइम भी बढ़ रहा है। अच्छा अगर मैं कहूं इसका एरिया निकालो, तो क्या निकालोगे तुम, इस वाले ग्राफ का एरिया निकालोगे, इस पूरे का, तुमको ट्रेपेजियम दिख रहा होगा, तुम्हें क्या दिख रहा होगा, ट्रेपेजियम। और तुम्हें क्या मिल जाएगा इससे, तुम्हें मिल जाएगा इससे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एरिया से क्या मिलता है हमेशा, डिस्प्लेसमेंट। किसके एरिया से, किस ग्राफ के एरिया से, किस ग्राफ के एरिया से, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, किस ग्राफ के एरिया से बच्चों, वीटी ग्राफ के एरिया से, किसके, वीटी ग्राफ के एरिया से क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ओके चलो अच्छा ये क्या ग्राफ कह रहा है, ये ग्राफ नीचे आ रहा है, मतलब रिटार्ड कर रही है बॉडी, इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है। लेकिन स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्मली रिटार्ड कर रहा है। जैसे ऐसे अगर बनाऊंगा मैं, तो ये नॉन यूनिफॉर्मली रिटार्ड करेगा, बोलो हाँ कि ना, ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करेगा, ऐसे ही नॉन, ऐसे ही यूनिफॉर्मली रिटार्ड करेगा। ओके चलो अब आता है लास्ट हमारा, बट नॉट द लीस्ट, दैट इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और बनाते हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमारा बना, स्ट्रेट लाइन बना, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बना, मतलब इसका एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, नो चेंजिंग वेलोसिटी है, डेल्टा भी जीरो है। अच्छा अगर वो ऐसा बन रहा है हमारा ग्राफ, ठीक है, दैट इज चेंजिंग वेलोसिटी इज जीरो, स्ट्रेट लाइन वाला, ठीक है, ये क्या है, जीरो एक्सेलरेशन है, चल ही नहीं रहा, यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक ही वैल्यू कांस्टेंट है, दैट चेंजिंग वेलोसिटी इज व्हाट, ए इनटू टी। पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है टाइम परसेंट, एरिया ऑफ ग्राफ विद द वेलोसिटी। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ग्राफ नीचे बन रहा है, देखो ग्राफ नीचे है तो क्या है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। और ग्राफ अगर इंक्लाइंड बन रहा है तो वेरिएबल एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। चल बहुत प्यारा, तो ये हो गया हमारे ग्राफ के बाद। अब तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है जो कि इस चैप्टर का मेन कोर है, और इस पे बेस क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके पास। पहली इक्वेशन है बच्चों, व्हिच गिव्स द रिलेशन बिटवीन v u a and t। यहाँ पे s नहीं है, यहाँ पर s नहीं है। जब भी इक्वेशन में s नहीं होगा, ना ही निकालना होगा, तो हम पहली इक्वेशन को याद करेंगे, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कहाँ से आती है, फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन व्हिच इज v minus u upon t से, v minus u upon t से आती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देन देयर इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच इज व्हाट, s is equals to ut plus half at square। अब इसमें क्या नहीं है, ध्यान से देखो, इसमें v नहीं है। हर एक इक्वेशन में एक चीज नहीं है, जब उसका जिक्र नहीं हो, जब निकालनी नहीं होगी, तो हम उसको ही यूज करेंगे। इसमें v नहीं है, ऐसे ही इसमें क्या नहीं है, देखो इसमें t नहीं है। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच इज v square is equals to u square plus 2as। हर एक इक्वेशन एक अलग अलग फॉर्म को आइडेंटिफाई करती है। पहले आप लोग इस इक्वेशन को लिखेंगे, कम से कम तीन तीन बार लिखो इनको, और याद करो अपने माइंड में। इसका कोई भी आपने टर्म इधर उधर करा, पंगा हो जाएगा, आप गलत लिखोगे। इसीलिए इसको इसी फॉर्मेट में याद करके ही सॉल्व करना, ठीक है। अब किसी किसी स्कूल में इसका प्रूफ आता है और कहीं कहीं इसका प्रूफ नहीं आता है। अगर आपके में प्रूफ आता है तो मैंने प्रूफ भी लिए हुए हैं यहाँ पे, जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। मैथमेटिकल प्रूफ मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, अगर नहीं आ जाए तो इस पार्ट को स्किप कर देना। ओके पहला जो इक्वेशन है बच्चों, इट कम्स फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन व्हिच इज व्हाट, v minus u upon t। t को इधर भेजो, u को इधर भेजो, आंसर आ जाएगा, दैट इज व्हाट, v is equals to u plus at। बहुत ही सिंपल है, कहां से आता है, फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। सेकंड वाला प्रूफ बच्चों आता है फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो होती है हमारी, होती है u plus v by 2। क्या होती है, u plus v by 2। दोबारा से क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट, u plus v upon 2। एवरेज निकाल रहे हो, u plus v by 2। और एक और फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इन दोनों फॉर्मूला को इक्वेट कर देते हैं हम लोग, दो फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी, कौन कौन से, u plus v by 2 एंड व्हाट, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। इन दोनों को फॉर्मूला को इक्वेट करा हम लोग ने। इस टाइम को इधर भेजा हम लोग ने, क्या आ गया, u plus v upon 2 इनटू टाइम। और टाइम को हम लोग ने यहाँ पर संग में इक्वेट कर दिया इसके, ठीक है, टाइम को हम लोगों ने साथ में इक्वेट कर दिया इसके, ठीक है। और एक छोटा सा काम और करा, सेकंड इक्वेशन में v नहीं होता है, तो पहले को यूज करा जहां पे v इज इक्वल्स टू u प्लस at होता है, और इसको यहाँ पे डाल दिया, तो ये क्या हो गया, u प्लस at। तो बाय गया, ये u प्लस at यहाँ से आया, v से आया, दैट इज u प्लस at, और ये u पहले से लिखा हुआ था। अब ये u और u क्या हो गए, 2u हो गए, 80 हो गया, डिवाइड बाय 2 इंटू 2, सॉल्व करोगे आ जाएगा ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, दैट इज सेकंड इक्वेशन मोशन। थर्ड इक्वेशन मोशन में टाइम नहीं होता है, तो सेकंड वाली का यही वाला फॉर्म है ना, यहीं से लेना है इसको, और इसका टाइम को एलिमिनेट कर देना। कहां से करोगे, फर्स्ट इक्वेशन से करोगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v minus u upon t is equals to a। t को इधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा, t is equals to v minus u, और a को नीचे ले आओ, दैट इज अपॉन a। इस वैल्यू को यहाँ डालो, v minus u upon a, दोनों को सॉल्व करो, a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और 2a को इधर ले जाओ, दैट इज 2as। यहाँ आ जाएगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली कैसे आई, फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन वी आर गेटिंग द फर्स्ट इक्वेशन मोशन। सेकंड इक्वेशन कहां से आई, फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। दोनों एवरेज वेलोसिटी को इक्वेट करा। बस एक बात याद रखा, दैट यू हैव टू एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ v। कहां से करोगे, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हर आगे वाली इक्वेशन में पीछे वाला इक्वेशन का यूज होने वाला है। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहां से आई, t की वैल्यू को एलिमिनेट करा फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या आई t की वैल्यू,
value, that is v minus u upon a. Substitute the value, use the formula of a square minus b square, and result would be v square is equals to u square plus 2as. Let's solve the questions and then we'll finish the chapter. खत्म होने वाला है chapter very soon. Let's move to the सोल्यूशन पार्ट ऑफ इट. पहले समझते हैं हम लोग गिवन वैल्यूज क्या क्या हैं. लेट्स रीड द क्वेश्चंस. आप लोग पहले पॉज कर लो, अपने पास से सॉल्व करो, एंड देन आफ्टर मूव टू माय सोल्यूशन. क्या बोलते हैं विशाल सर? पहले क्वेश्चंस को रीड करो और गिवन वैल्यूज को फाइंड करो. अ कार एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 km/h in 10 seconds. You are given the velocities and the time. Let's understand the question. And it is starting from the rest. The rest itself is a hint that its initial velocity is what? 0. अभी वो चलने दो भाई, कार चल रही है अपनी. वेलोसिटी कितनी हो गई? कुछ टाइम बाद वेलोसिटी हैज बिकम व्हाट? 72 km/h. मुझे यहाँ पर एक लोचा लग रहा है, आपको लग रहा है कि अगर मुझे जल्दी से बता दो, क्या आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर एक पंगा हो चुका है? The velocity is given into km/h and the time is given in second. दो डिफरेंट वैल्यूज यूनिट्स को हम लोग साथ में सॉल्व नहीं कर सकते हैं. We need to convert one to another to make it equal at the same time. When we are asked to find the acceleration, the first part is to find the acceleration. बहुत सिंपल है यार, a निकालना है, u पता है, v पता है, t पता है. Let's now think about the equation which is perfectly used here. u पता है, v पता है, t पता है, a निकालना है. The what is clicking in my mind is the first equation of motion, which is what? a is equals to v minus u upon t. Let's move to the first equation of motion. लेकिन एक बात जो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, that the time is in second and the speed is in km/h. What I am supposed to do? Let's convert into the same unit. 72 km/h को मैं पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ. कैसे करता हूँ? तो याद रखना, ट्रिक होती है. km/h को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं. When I do this, 18 4s are 72 होता है, 4 5s are 20 होता है. This is what? 20. The final velocity will become 20. Initial is given as 0 and time is what? Is 10 second. 20 upon 10 is what? 2, and the unit I am taken as meter per second. This is what is meter per second. Unit क्या बन जाएगी हमारी? 220 for the 20 upon 10 is what? 2 meter per second square is what is the acceleration that is coming here. Right, बहुत प्यारा. सेकंड क्या है? एवरेज वेलोसिटी निकालो. सर एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम लोग? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम से निकालते हैं हम लोग. सिंपल सी बात है. देन वी आर आस्क्ड टू फाइंड दैट डिस्टेंस. भाई सिंपल सा पार्ट है. क्या वेलोसिटी निकाल लोगे तुम लोग? इनिशियल इज गिवन एज 0, final is given as 72, divide by 2 is what? The average. Then you are given with to find the distance traveled by the body. Now distance की बात करोगे, सेकंड इक्वेशन पे जाओगे भाई, क्योंकि तुम्हें निकालना क्या है? तुम्हें डिस्टेंस निकालना है. डिस्टेंस के लिए you are given s is equals to ut plus half at square. When you use this equation, you are already given with the u वाला form. We have taken a as the values as well. t हमको पता है. अभी अगर तुम ध्यान से देखो तो u वाली इक्वेशन को यूज करना इज कंपैरेटिवली इजी. व्हाई? बिकॉज द गिवन वैल्यूज ऑफ u इज व्हाट? 0. अब यहां पे जब 0 डाल रहे होगे तो ये इक्वेशन वाला पार्ट हट ही गया. दिस सम इज व्हाट? इज नाउ गॉन. पुट द वैल्यू ऑफ a हियर. a इज व्हाट? इज कमिंग एज 2. The same time, and the time is given as 10. 10 ka square is what? 100. Let's eliminate it and get the value of s as 100, and unit that we are taken as 100. Right? s आ गया हमारे पास 100. Now let's move to the second question. What you are given again in the second part, what we do? We write the given values first. Ball is initially moving with the velocity that is what? 0.5 meter per second. So we are given that u is what? 0.5 meter per second. Do not proceed the question without reading it very well. और आप यूनिट्स पे बहुत 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 ध्यान देना, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स आपकी यूनिट से आ रही होंगी. इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0.05. डिक्रीजेस एट द रेट itself is a given hint, that is acceleration. And when we are saying it's decreasing, it should be minus. This is what? 0.05. This is one of the most prominent question from your book Selena, और ऐसा क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा in your examination as well. तो make sure you perfectly solve these question and with the exact given methods. क्योंकि थोड़ा भी हेर फेर करोगे तो भाई साहब गिवन वैल्यूज और स्टेप से आपके मार्क्स कटने के बहुत चांस बढ़ जाएंगे. वी आर आस्क्ड टू फाइंड द टाइम which it takes to stop. Stop is again a hint that the body's final velocity is getting 0. It's what? 0 meter per second. We are asked to find that time. Now think about an equation which gives a value of u, a, v and t. You will be land up by saying कि सर ये तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से काम बन जाता है, which is what? v is equals to u plus at. Right? अब चाहो तुम इसका ये वाला फॉर्मेट यूज करो, या फिर तुम t is equals to v minus u upon a करो. whatever suit you best, you can use that particular form and then carry it फॉरवर्ड. अभी आगे की बात आ गई भाई, हमारे पास टाइम निकल जाएगा. यहाँ से डिस्टेंस निकालनी है अपने को. फॉर द पार्ट ऑफ डिस्टेंस लेट्स यूज अ इक्वेशन व्हिच विल हेल्प यू टू फाइंड द डिस्टेंस. अब तुम कहोगे यार सेकंड और थर्ड दोनों को यूज कर सकते हैं, तो मैं कहूंगा जो तुम्हारा मन करे, सेकंड यूज करनी हो सेकंड यूज कर लेना, थर्ड यूज करनी हो थर्ड यूज कर लेना, बिकॉज यू आर ऑलरेडी गिवन विद अ लॉट ऑफ डेटा हियर. अगर टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तो सेकंड यूज कर लेना, टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं करनी है तो थर्ड यूज कर लेना, एंड यू विल लैंड अप हैविंग द सेम आंसर्स. ठीक है, तुम सेकंड को यूज करो या थर्ड को यूज करो, आंसर सेम आना चाहिए. दैट इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, दैट इट गिव्स यू द राइट आंसर विद एनी ऑफ द इक्वेशन फॉरवर्ड. जल्दी से इसको सॉल्व करना एंड देन लेट मी नो व्हाट इज योर आंसर. नाउ दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. आप इसको प्रैक्टिस कर लेना एक बार खुद से, और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 रीड एज
The given values is what? Body is starting from rest itself is a hint that u of the body is what? 0. We are given it's moving with the acceleration is what? 0.5 meter per second square. The distance traveled by the body is what? 25 meter. Find, पहले निकालना है फाइनल वेलोसिटी. सर पहला अपने को v निकालना है. अभी v निकालना है and t is not given. I am coming up with the आंसर्स की हमें यूज करना पड़ेगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट? क्योंकि टाइम गिवन नहीं है तो हमें थर्ड इक्वेशन की तरफ जाना पड़ेगा, व्हिच इज व्हाट? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. Now put the values and solve for the answer. क्या क्या given है सर अपने को? v is what we need to find, let it be v. u is what is given to us as 0, 2 as 2, a is what? 0.5, you can write it as 1 by 2 as well, and s is what? 25. Solve it, the answer is coming as what? Under root of 25, which is what? प्लस माइनस 5, माइनस की जरूरत है नहीं, तुम प्लस 5 मीटर पर सेकंड में आगे बढ़ सकते हो. द सेकंड पार्ट यू आर आस्क्ड टू फाइंड द टाइम. अभी सेकंड पार्ट में तुम्हें अगर टाइम निकालना है तो तुम रिगार्ड करोगे फर्स्ट इक्वेशन में मुझे कितना v पता है, u पता है, a पता है, टाइम निकालना है, यू कैन यूज v minus u upon a here. v is what is 5, u is what is starting from the 0, and time is given as time is given as okay, time is not given to you, time ही निकालना था, a is given to you, a is what? 0.5. let's put the value of 0.5. 5 upon 0.5 को सॉल्व करना है, बहुत सिंपल हो गया है क्वेश्चन हमारा. 50 upon 5 is what? 10 and unit is what? second. ठीक है, do this as a homework part as well. सिंपल क्वेश्चन है ये, और इनके आंसर्स तो मुझे पिन कर देना. ओके, एंड इफ एनी ऑफ योर डाउट इज कमिंग, यू कैन रीच टू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. तुम व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो हमारे, और वहां पे डाउट भी भेज सकते हो. द लिंक ऑफ द फॉलोइंग विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. मेक श्योर करना कि तुम इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो. इस चैप्टर की एक्सरसाइज इज वेरी क्रूशियल फॉर यू फ्रॉम सलीना, फ्रॉम एनी ऑफ योर रेफरेंस बुक. डू सॉल्व इट. इफ यू रिक्वायर द डीपीपी ऑफ इट, यू कैन मैसेज अस, वी विल प्रोवाइड इट टू यू एज वेल. बाकी इसका नोट्स का डिस्क्रिप्शन तुमको मिल जाएगा, इसके नोट्स भी तुम उसको भी यूज कर लेना. और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वी आर हियर फॉर यू. मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में. टाटा बाय बाय, सी यू ऑल, कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग, बाय बाय.